सो हेलो। आज का टॉपिक थोड़ी चीज़ें सोच रहा था मैं। तो आज का मेन टॉपिक ये है कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, कि एक अच्छा इंसान बनना या एक वैल्यूएबल इंसान बनना। मतलब एक अच्छा इंसान क्या होता है, जो सबकी बात माने या फिर सबकी नज़रों में अच्छा हो, और या फिर सब काम करता हो और काइंड हो। एक वैल्यूएबल इंसान क्या है? वैल्यूएबल इंसान का मैं मेनली वो चीज़ बता रहा हूँ जो वैल्यूएबल इंसान के लिए ज़रूरी होती है, डेट विच द स्पेसिफिक कैटेगरी दे आर क्वालिफाइड फॉर, लाइक वैल्यू प्रोवाइड करना। जैसे कि तुम कहीं जंगल में फंसे हो, या तुम कहीं तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई या कुछ हो गया या कुछ भी हुआ, तुम घर पे पहली बार, तुम बाहर हो, चिकन बना रहे हो या फिर तुम मछली पका रहे हो, कुछ भी कर रहे हो पहली बार, या फिर तुम्हें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ कोई इंसान आके अपनी स्पेशल स्किल सिखाता है, वो तो वैल्यूबल इंसान की, वो उस जगह वैल्यूबल है, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, उसे वो चीज़ आती है करनी। मतलब उसको ज़्यादा चीज़ें आती हैं करनी जो मेजॉरिटी को नहीं आती। मेजॉरिटी आर डिपेंडेंट अपॉन द बेसिक थिंग्स दैट दे हैव टू। मतलब जो बेसिक थिंग्स ना चाइना के बच्चे कर लेते हैं, वो हमारे जवान लोग नहीं कर पाते, बुढ़े लोग, जवान लोग जो अपने मिडिल एज में। सो दिस इज़ जस्ट अ डिस्ग्रेस टू इंडिया। मैं इंडिया में रहता, मैं मतलब ठीक है यार, ठीक है, मैं हर बार इंडिया को नीचा दिखाने का कोई ना कोई सोच ही लेता हूँ, लेकिन मैं पता नहीं, मैं खुद न खा के बैठा हूँ इस देश से, मैं नहीं मान सकता। एक अच्छा देश है, ये महान देश बन सकता है, लेकिन मैं पता नहीं, मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है देख के कि ऐसे लोगों के हाथ में गद्दी दे रखी है, या मतलब जो कंपटीशन में भी वो कोई दूध के दूल्हे नहीं है, लेकिन ये चीज़ पॉलिटिक्स में जा रही है। लेकिन बस मैं बता रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ दिन पे दिन जैसे चीज़ें देखता हूँ। पहले क्या होता था ना कि कोई भी दिक्कत होती थी तो मैं दोष देता था किस्मत को, क्या है यार ये वो। अब दोष देता हूँ मैं कि भाई देश ही बेकार है, मैं गलत जगह हूँ, मुझे मेहनत करके निकलना चाहिए। तो अपनी टॉपिक से नहीं भटकते हैं। मेनली क्या टॉपिक था हमारा, कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छा इंसान और क्या है वैल्यूबल इंसान। इंडिया जैसे देश में दोनों की कोई कदर नहीं है। इंडिया जैसे देश में दोनों की कोई कदर नहीं है। कदर बस एक चीज़ की, वो है पैसा। पैसा, पावर, ठीक है। और चलो हम टॉपिक पे वापस आते हैं, भटक जाता हूँ बार बार। तो हाँ, मेजरली मैं ये कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है, एक अच्छा इंसान या वैल्यूबल इंसान? मेजरली लोग अगर जो थोड़ा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे, कहेंगे ऑफ कोर्स एक वैल्यूबल इंसान। ठीक है, मेरे भी दिमाग में सेम चीज़ आई। तो जैसे वैल्यूबल इंसान, तुम्हें नहीं लगता कि उसमें घमंड होगा? क्या तुम्हें लगता है ऐसा, उसमें घमंड होगा? तुम उसकी जगह पर होते, क्या तुम्हें होता? नहीं तो तुम में और एक नाइस पर्सन में क्या अंतर है? तुम, एक नाइस पर्सन को ही वो चीज़ आती है करनी, और तुम्हें भी आती है, लेकिन बस तुम आती है, पर तुम्हें अच्छे से आती है, उसको इतने अच्छे से नहीं आती। वो कोशिश कर रहा है, फिगर आउट कर रहा है, मदद कर रहा है। जैसे लोगों को नहीं आती, पर उन्होंने इस बारे में सुना है कि ठीक है, टेंट कैसे लगाते हैं जंगल में, या फिर फ़िश कैसे फ्राई करते हैं, या फिर अपना क्या बोलते हैं, जो चिकन होता है उसको कट कैसे करते हैं प्रॉपर, उसके बोन्स कैसे निकालते हैं, चिकन जो फ़िश होती है उसके कांटे कैसे निकाले जाते हैं। ये बहुत स्किल्ड चीज़ें होती हैं, और जो मतलब जो इसको आता है करना वो एकदम से कर ले, और जिसको नहीं आता है वो फिगर आउट करे, काइंड पर्सन उनके। सो दैट्स नॉट द थिंग। मेजरली इस चीज़ के लिए मुझे लगता है, अगर किसी इंसान को वैल्यूएबल पर्सन बनना है ना, तो उसमें ईगो, घमंड रहना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है घमंड रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसने भाई वो चीज़ कमाई है। तुमने जो चीज़ कमाई है ना, तुम उसके ऊपर रिस्पेक्टफुल, तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें मतलब तुम रिस्पेक्ट डिमांड करते हो, तुम अर्न करते हो कि मैंने भाई ये काम करी है, मुझे इज्जत चाहिए। नहीं कर रहे, तुम नहीं कर रहे, ठीक है, अच्छा मुझे मतलब नहीं है, तुम नहीं भी कर रहे, तो ईगो इसलिए काम आता है कि हो सकता है कि ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी जो नहीं करते हैं, तो उसके लिए ईगो काम आता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आता है करना। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें आना चाहिए काम करना। उसके लिए तुमको एक्सपोजर लेना पड़ेगा। एक्सपोजर इन कि अच्छा खासा एक्सपोजर। और ये खाली ऐसे नहीं आएगा कि पढ़ाई कर रहे हैं हम, घर में बैठे हैं, स्पोर्ट्स खेल लिया।
ये आएगा ऐसी चीज़ें करने से जो एकदम अपोजिट है तुम्हारे फील्ड से, कह सकते हैं। मैं बीबीएम हूँ, मैं बीटेक या बी इंजीनियरिंग फील्ड में जाके कोई वेबसाइट बना ली, इतनी बड़ी बात नहीं, सबको आता है, ठीक है। मेन दिक्कत जब आती है जब मैं सर्किट बोर्ड बनाता हूँ या फिर मैकेनिकल में जाके, इंजीनियरिंग में जाके मैं कार, रोबोटिक्स कार बना लेता हूँ, या वो नहीं होते सर्किट बोर्ड जिसमें मैं वॉइस कमांड दे सकता हूँ, वो बना लेता हूँ। और उसमें मैं अपनी लेकिन मेजर फील्ड नहीं चूज़ करता, मैं बस वो एज अ फन वे में कर रहा हूँ। दैट टुक, मतलब ये चीज़ करने में ना तुम्हें अपनी ही, तुम्हें जो इच्छाएं हैं ये पूरी करने में भी तुम्हें डेडिकेशन चाहिए होंगी। एक पिक्चर थी मार्क ज़करबर्ग के ऊपर थी, फेसबुक नाम करके थी शायद, हाँ। तो उसको एक मेजर फील्ड में अच्छा खासा वो है, क्या बोलते हैं, नहीं वो शायद दूसरे एस्पेक्ट में चली जाएगी बात। तो मेजरली मैं यही कह रहा हूँ कि तुमको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, कहीं से भी करो, कैसे भी करो, कोई भी जितनी फालतू से फालतू चीज़ है उसमें करो, पर करो, क्योंकि वो आगे जाके तुम्हारे काम तो नहीं पर एज अ एक्सपीरियंस होल्डर काम आता है। एक एक कोट है, उसमें कहते हैं क्या बोलते हैं, जैक ट्रेड्स ऑफ ऑल कार्ड्स, जैक ऑफ ऑल कार्ड्स बट मास्टर ऑफ नन, बट स्टिल बेटर देन द एस। इसका मतलब है कि ठीक है, मैं सारी चीज़ें आती हैं पर मैं मास्टर नहीं हूँ किसी में, लेकिन जो बंदा किसी एक फील्ड में मास्टर है मैं उससे बेहतर हूँ। तो इससे यही कहते हैं कि एक्सपीरियंस की वैल्यू की जाती है। जो कहते हैं ना, एक हमारे हिंदी में कहावत है, हम घर में भी सुनी होगी, कि मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, कभी ख़राब नहीं जाती। मैं कहूँगा बस इस चीज़ को थोड़ा अपग्रेड करके लिख लो कि मेहनत उस चीज़ में करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। घुड़सवारी करनी है भाई तो पैसे जमा करो, दिल्ली जाओ करो, या तुम्हारे आसपास कहीं भी होती है तो सर्च करो कहाँ होती है, जाओ एक बार करके आओ, एक बार करके आओ। वो एक्सपीरियंस शायद फिर तुम्हें कभी ना मिले, या फिर कभी आगे तुम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें तुम्हें शायद एक्सपोजर चाहिए, ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, जो आगे के डिसीजन ले सकते हो उसमें तुम्हें वो एक्सपोजर, तुम्हें शायद सोचते हो कि तुम, मुझे अगर ये एक्सपोजर मिल जाता तो शायद मैं आगे और अच्छे डिसीजन ले सकता था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बात करते हैं कल, बहुत लंबी होगी वीडियो। बाय।